Good afternoon, class 9th, and happy Ganesh Chaturthi to all of you. गद्य भाग में आपकी जो पुस्तक क्षितिज है, क्षितिज के अंदर गद्य भाग के अंदर हम लोग पाठ 3 पढ़ चुके हैं, उपभोक्तावाद की संस्कृति, और मैंने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको बता दिए। कि नहीं? एक बार देख लेते हैं। हाँ, बता चुकी हूँ मैं। तो अब आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर। गद्य भाग का पढ़ चुके, अब पद्य भाग का पाठ 3 पढ़ेंगे, ठीक है? Okay, thank you once again. Happy Ganesh Chaturthi to all of you. And आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर पद्य भाग का पाठ 3, रसखान, कवि रसखान, ठीक है? पेज नंबर निकाल लो। पेज नंबर नहीं, 99, 100, पेज नंबर 100 पे है, ठीक है? 100 पेज नंबर पे रसखान कवि आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो पहले मैं रसखान कवि कौन थे, इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, ये पढ़ देती हूँ, फिर मैं कवि समझाऊंगी। पेज नंबर 100, ठीक है राधिका? 100 पेज नंबर। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रिज भूमि में जा बसे। तो जो रसखान कवि थे, उनका मूल नाम तो सैयद इब्राहिम था, यानी थे तो वो मुसलमान, लेकिन कृष्ण भक्त थे, भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। इसीलिए उन्होंने जो विठलनाथ थे गुरु, उनसे उन्होंने पूरी दीक्षा ली, कृष्ण के बारे में पूरा ज्ञान लिया और ब्रज भूमि में जाके बसे, और उन्होंने ब्रज भूमि में ही अपना घर बना लिया, वहीं रहने लगे, और 1628 के आसपास उनकी मृत्यु मानी जाती है। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं, यानी अगर उनकी रचनाएं मिलती हैं हमको जो, वो 2 ही हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह भी मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति उनका अनन्य अनुराग भी व्यक्त हुआ। अच्छा, कृष्ण भक्त थे, वो कृष्ण के ही परम अनुयायी थे, लेकिन कृष्ण के साथ साथ वो कृष्ण से जुड़ी जितनी चीजें थी, चाहे वो ब्रज भूमि हो, यमुना नदी हो, कदम्ब का पेड़ हो, जहाँ कृष्ण जाया करते थे, उन सभी स्थानों से उनको उतना ही प्रेम है। गोवर्धन पर्वत कृष्ण से जुड़ा है उनकी कथा से, तो गोवर्धन पर्वत भी उन्हें प्रिय है। तो इसका मतलब कृष्ण भूमि के प्रति, यानी कृष्ण की जो भूमि है, वो पूरी भूमि ही उनको भी प्रिय है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज की महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीला का मनोहर वर्णन मिलता है। उनकी रचनाओं में या तो राधा कृष्ण का वर्णन मिलेगा, या ब्रज की भूमि का वर्णन मिलेगा, या कृष्ण भगवान के रूप सौंदर्य का वर्णन मिलेगा। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विवलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतनी ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन और व्यंजक शैली के लिए, यानी इनकी भाषा शैली और शब्द दोनों ही बहुत उत्तम कोटि के, मतलब कहना चाहिए उसमें भाव प्रवणता भी है, प्रेम का भाव भी है, बहुत ही शब्दों का उन्होंने अच्छा चयन किया है। उनके यहाँ ब्रिज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं है। यानी कि उनकी काव्य रचनाओं में ब्रज भूमि, ब्रज भाषा में उन्होंने लिखा है, जबकि देखो वो थे मुसलमान और उनकी मातृभाषा लैंग्वेज उर्दू भी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ब्रज भाषा को चुना। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के प्रेमी थे, तो कृष्ण से जुड़ी हर चीज उन्हें प्रिय थी, चाहे वो भाषा ही क्यों ना हो। तो ब्रज भाषा में उन्होंने रचना की,
इनकी रचनाओं को देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये इतना कृष्ण भक्त के प्रति इतना उनके मन में प्रेम था। अब यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। पहला और दूसरा दो पद जो है शुरू के, उनमें उन्होंने ब्रज भूमि के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया है, और दूसरा कृष्ण के प्रति, कृष्ण भगवान के प्रति, और कृष्ण की जन्मभूमि जो है ब्रज है उसके प्रति, उन दोनों के प्रति ही अपना प्रेम प्रकट किया है। और तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। तीसरे छंद में वो ये बता रहे हैं कि कृष्ण इतने सुंदर है, उनका रूप इतना मनमोहक है कि गोपियां उनको देखकर उन जैसा ही बनना चाहती है। जैसे ही मनुष्य का स्वभाव होता है कि जो चीज उनको अच्छी लगती है वो अपनाता है। जैसे हमें किसी की हेयर स्टाइल अच्छी लगी तो हम क्या करते हैं, हम भी वैसी स्टाइल बनाने लगते हैं कि हम भी वैसे ही बन जाए। तो गोपियां भी ऐसा ही करती हैं, वो भी कृष्ण की तरह दिखने का प्रयास करती हैं। ये तीसरे दोहे में हम पढ़ेंगे। और चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उसकी मुस्कान का अचूक प्रभाव और गोपियों का विवश होना बताया है। चौथे छंद में हम पढ़ेंगे कृष्ण भगवान जब मुरली की धुन बजाते थे तो उस धुन को सुनकर गोपियों पर क्या प्रभाव पड़ता था, उनकी मुस्कान का गोपियों पे क्या प्रभाव पड़ता था, और गोपियां क्यों विवश हो जाती थी, ये पढ़ेंगे चौथे दोहे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला दोहा। पहला सवैया बोलते हैं, ये दोहे नहीं है सवैये हैं। दोहे तो दो दो लाइन के होते हैं, ये देखो सवैये हैं 4 लाइन के, क्योंकि मात्राओं में अंतर होता है। दोहे छंद ये सब कविताओं के ही प्रकार हैं। कविताएं लिखते थे पहले के समय में, दोहे छंद चौपाइयां कवित्त सोरठे सवैये ये सब लिखे जाते थे। अब आधुनिक कविता आ गई है, जो कविता हम लिखते हैं उस कविता में कोई मात्राओं की बंदिश नहीं है, जैसे चाहे आप लिख लो। मुक्त छंद कविता है वो, उसमें कोई छंद नहीं है, जबकि ये सब नियमों में बंधित छंद वाली रचना है जिसमें छंदों के अनुसार लिखा है। चलिए पहला पढ़ते हैं, पहला सवैया। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरु, चरो नित नंद की धेनु मचारन। वाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदन धारन। जो खग हो तो बसैर करो, मिलिका लंदी कूल कदम्ब की डारन। अब इस पूरे पद में कवि जो है, रसखान कवि जो है, वो ये चाहते हैं कि इस जन्म में तो वो ब्रजभूमि में जाके बस गए, लेकिन वो कह रहे हैं अगर अगला जन्म मिले मुझे, और अगले जन्म में अगर मुझे मनुष्य का ही रूप मिले, तो मैं मनुष्य के रूप में गोकुल गांव में ग्वाला बनना चाहता हूँ। क्यों? ताकि कृष्ण का साथ मिल जाए। ग्वाले जो कृष्ण के साथ घूमते थे खेलते थे, तो ग्वाले के रूप में वो जन्म लेना चाहते हैं ताकि कृष्ण के साथ वो खेल सके, गाय चराने जा सके। तो पहली लाइन का मतलब यही है, मानुष हो तो वही रसखान। रसखान कवि कह रहे हैं कि अगर मैं मानुष बनूं, मनुष्य बनूं, तो बसो ब्रज गोकुल, मैं गोकुल गांव में बसूं, वहीं उसी जगह जहां गांव के ग्वारन, गोकुल गांव है, ब्रज में जो गोकुल गांव है वहां के ग्वालों के बीच जाकर मैं बसूं, वहीं जन्म लूं, ताकि कृष्ण का साथ पा सकूं। पहली लाइन समझ में आ गई? अब दूसरी लाइन देखो, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझार। आगे वो कहते हैं और अगर मैं पशु का जन्म पा जाता हूँ, अगले जन्म में पशु बनता हूँ, तो फिर तो मेरा कोई बस ही नहीं है। पशु तो दूसरे के अधीन होता है ना, उसका अपना बस ही नहीं है, वो कहाँ जाएगा। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर मैं पशु बनूं तो मेरा कोई बस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि चरो नित नंद की धेनु मजार। चरो यानी चरू, चारा चरू। कहाँ? नित, रोज। कहाँ? नंद की धेनु, नंद की गायों के, मझारन यानी बीच में, यानी नंद की गायों के बीच में मैं गाय बनकर चारा चरूं। कहने का मतलब अगर मुझे पशु का जन्म मिले तो मुझे नंद की गाय बनाना, ताकि मैं कृष्ण मुझे चराने ले जाया करे। आए समझ में?
दूसरे लाइन में वो ये कह रहे हैं रसखान कवि कि अगर मैं दूसरे जन्म में पशु बनता हूं तो मेरा तो कोई बस ही नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी मैं रोज नंद की गायों के बीच में चरूं ताकि मुझे कृष्ण का साथ मिल सके। ठीक। अब तीसरी लाइन देखो, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदन धारण। और अगर मैं पाहन हूँ, पाहन यानी पत्थर, अगर मुझे पत्थर का जन्म मिले तो वही गिरी को, मैं उसी गिरी का, उसी पहाड़ का, गिरी मतलब पहाड़ होता है ना, तो मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनूं जो कियो हरि छत्र, जो किया हरि ने, जो हरि ने बना लिया। कैसा? छत्र, छाते की तरह। एक उंगली पे उन्होंने अपनी लास्ट उंगली पे पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, छाता बना लिया था उसको, सारे ब्रज गोकुल गांव के जितने वासी थे सारे उसके नीचे आ गए थे। मालूम है ना सबको ये कहानी? मालूम है? इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए इंद्र जो था, पुरंदर मतलब होता है इंद्र, इंद्र का धारण, इंद्र का घमंड चूर चूर करने के लिए जो उन्होंने, हरि ने गोवर्धन पर्वत छत्र की तरह धारण कर लिया था। अब इसमें कौन सी कहानी है? हमारी पौराणिक कथा कौन सी है कि एक बार क्या, भगवान कृष्ण को सारे लोग पूजने लगे थे, सब जान गए थे सॉरी कि भगवान विष्णु है, उन्हीं का अवतार है। और कृष्ण ने लीलाएं भी ऐसी ऐसी दिखाई थी कि सारे ब्रजवासी उनके प्रशंसक हो गए थे, उनकी पूजा करने लगे थे। तो इंद्रदेव जो थे वो नाराज हो गए कि ये सारे लोग मेरी पूजा नहीं कर रहे और कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं इतनी जोर की बारिश करता हूँ कि पूरी बाढ़ आ जाए गोकुल में, फिर देखो ये लोग क्या करेंगे। तो इंद्रदेव ने बहुत तेज वर्षा की, इतनी वर्षा की कि बाढ़ आ गई और पूरा गोकुल गांव जो था वो बाढ़ में आ गया, चपेट में। अब लोगों की जान कैसे बचे? तो उस समय भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को, कहते हैं अपनी लास्ट ये जो छोटी उंगली होती है कनिष्का, इस पर उठा लिया और उसके नीचे सारे ब्रजवासियों ने आश्रय लिया। तो इस तरीके से आखिरकार इंद्र हार गया और उसको वर्षा बंद करनी ही पड़ी। तो इस तरह इंद्र का घमंड उन्होंने चूर चूर कर दिया था। तो यही बात कह रहे हैं कि अगर मुझे पत्थर भी बनाना तो मुझे उसी पर्वत का पत्थर बनाना जिसे इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए कृष्ण ने अपने हाथ पर छत्र की तरह धारण किया था, उंगली पर। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि कृष्ण का स्पर्श मिलेगा उनको, कृष्ण भगवान जो है उनको अपने हाथों पे उठाएंगे तो और उससे क्या चाहिए। तो वो कहते हैं अगर मैं पत्थर बनूं तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जो कृष्ण ने अपने हाथों में उठाया था। और चौथी लाइन देखो, जो खग हो, खग यानी पक्षी, और अगर मैं पक्षी का जन्म पाऊं तो बसेरा करो, तो मैं वही बसेरा बनाऊं, वही घोंसला बनाऊं। कहाँ? मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी मतलब यमुना, यमुना का एक और नाम है कालिंदी। कालिंदी नाम क्यों है? क्योंकि कलिंद पर्वत से निकलती थी ये, तो इसलिए इसको कालिंदी कहा जाता है। तो कालिंदी यानी यमुना नदी, कूल मतलब किनारे, यानी यमुना नदी के किनारे। कदम्ब की डालन मतलब कदम्ब एक वृक्ष का नाम है, कदम्ब के वृक्ष की डाल पर बसेरो करो, बसेरा करना चाहता हूँ। यानी अगर मुझे पक्षी का जन्म मिले तो मुझे उसी यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ की डाल पर घोंसला बनाने को मिले जहाँ कृष्ण अपनी लीलाएं करते थे। भगवान कृष्ण उसी पेड़, कदम के पेड़ पर चढ़कर खूब खेला कूदा करते थे। वहीं पर उन्होंने गोपियों के वस्त्र भी चुराए थे। यमुना में गोपियां नहाने आई थी, उन सबके वस्त्र चुरा के पेड़ कदम पे जाके बैठ गए थे और बहुत नाटक करने के बाद उन्होंने गोपियों को कपड़े लौटाए थे। ये कहानी थी ना। तो कुल मिलाकर रसखान कवि जो है उनका ब्रज की पूरी भूमि से ही प्रेम है, कृष्ण के साथ साथ पूरी ब्रज भूमि से प्रेम है। और वो ये चाहते हैं कि हर जन्म में उन्हें भगवान कृष्ण के यहाँ ही ब्रज भूमि में ही जन्म लेने को मिले। अगर वो मनुष्य के रूप में जन्म ले तो गोकुल गांव के ग्वालों में जन्म ले, अगर वो पशु है तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो रोज नंद की गायों के बीच चरना चाहते हैं। और पर्वत बने तो वो उसी पर्वत पे पत्थर बनना चाहते हैं जिसे हरि ने अपने हाथों पे उठाया था। और अगर पक्षी बने तो वो उसी यमुना किनारे कदम की डाल पर पक्षी बनना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं जहाँ कृष्ण
खेलते थे। तो ये पहला समझ में आ गया सबको। तो इसका मतलब पूरे पद में कवि ने एक ही बात समझाई है कि उनको कृष्ण से बहुत प्रेम है और उनकी हर चीज से उनको बहुत प्रेम है, उनके जन्मभूमि से भी उनको बहुत प्रेम है। अब चलते हैं दूसरा पद। दूसरा पद देखो। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहि पुर को तज डारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की चाय गाय चराई बिसारो। रस खान कवो इन आखन सो, ब्रिज के वन बाग तड़ाग निहारो, कौटिक ए कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। अब इस पूरे पद में भगवान कृष्ण जो है उनसे जुड़ी चीजों के लिए कवि जो है वो ये कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण की जो प्रिय वस्तुएं हैं, जो उनके साथ रहती थी हमेशा, उनको पाने के लिए तो मैं सब कुछ त्यागने को तैयार हूँ। कितना ही मुझे सोने चांदी के महल मिल जाए, मुझे आठों सिद्धि नवो निधियां मिल जाए, तो भी मैं वो सब त्यागने को तैयार हूँ। मुझे वो सब कुछ नहीं चाहिए जो कृष्ण की चीजों के बदले। जैसे वो चीजें कौन सी थी भाई, ऐसी कौन सी चीजें थी? या लकुटी और कामरिया। जब कृष्ण भगवान गाय चराने जाते थे तो उनके हाथ में एक लकुटी यानी लाठी रहती थी जिससे गाय हाँकते थे, और एक उनके शरीर पर कंबल या शॉल उड़ा रहता था ताकि लौट के आते वक्त वो ओढ़ के आते थे शॉल। तो उसको बोलते हैं कंबल या कामरिया। क्या बोलते हैं? कामरिया। तो भगवान कृष्ण की लकड़ी, वो लाठी और उस कंबल के लिए, इन दो वस्तुओं के लिए राज तिहुपुर को तजी डालो। अगर उन्हें तिहुपुर मतलब तीनों लोग, तीनों लोग कौन से? स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक, तीनों लोगों का राजपाट भी मिले ना, तो वो तजी डालो। तजी मतलब त्याग दें, छोड़ दें। अर्थात श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए इन दो वस्तुएं उन्हें इतनी प्रिय हैं कि इनके लिए तो वो तीनों लोगों का वैभव भी त्यागने को तैयार है। ठीक, दूसरी लाइन देखो। आठों सिद्धि। देखो सिद्धियां जो होती हैं वो 8 प्रकार की बताई गई है। सिद्धियां होती हैं भगवान माँ सरस्वती से प्राप्त सिद्धियां, यानी शिक्षा, ज्ञान, इसमें सारी सिद्धियां आ जाती हैं। ज्ञान, संगीत, वेदों का शिक्षा, ऐसे करके हमारे 8 प्रकार की सिद्धियां बताई गई हैं और 9 प्रकार की निधियां बताई गई हैं। निधियां माँ लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त होने वाली निधि, निधि यानी धन संपत्ति, ये 9 प्रकार की होती हैं। तो ये यानी सारी सिद्धियां और सारी निधियां, यानी 8 सिद्धियां और 9 निधियां, ये भी वो त्यागने को तैयार है, भूलने को। विसारो यानी भूलने को तैयार है। किसके आगे भूलने को तैयार है भाई? नंद की गाय चराई विसार, यानी उन्हें नंद की गाय चराने जाना है, क्योंकि नंद की गाय चराने जाएंगे कृष्ण के साथ। तो वो कह रहे हैं जो सुख नंद की गाय को चराने में मिल रहा है, यानी नंद की गायों को चराने में जो सुख मिल रहा है, उसके आगे वो 8 सिद्धियों 9 निधियों का सुख भी भूलने को तैयार। कहते हैं ना, सबसे रईस व्यक्ति वही है जिसके पास सारी सिद्धियां हो, सारी निधियां हो, धन संपत्ति हो, और वो बड़ा सुखी है। लेकिन रसखान कवि कह रहे हैं कि मुझे तो नंद की गाय चराने में जो सुख मिलेगा, उसके आगे 8 सिद्धियां और 9 निधियां भी मैं भूल जाने को तैयार हूँ। विसारो यानी भूलने को। ठीक, तीसरी लाइन देखो। रसखान कबो इन आखन सो, ब्रिज के बन बाग तड़ाग निहारो। आगे वो कह रहे हैं कि रसखान कवि कि मैं अपनी आंखों से कब ब्रिज के वन बाग तड़ाग निहारूंगा। मैं कब ब्रिज जाऊंगा और ब्रिज में जाके अपनी आंखों से ब्रिज के वो वन, बगीचे, बाग, तड़ाग यानी तालाब, निहारूं यानी देखूंगा, यानी मुझे कब दर्शन होंगे उन स्थानों के जहाँ भगवान कृष्ण रहते थे, खेलते थे, उनका समय बीतता था। तो यानी वो तब तक ब्रज नहीं गए थे, उनके मन में इच्छा थी बहुत जाने की। तो वो उस समय लिखा है इन्होंने कि मैं कब अपनी आंखों से ब्रज के वन, बाग यानी जंगल, वन, उपवन और
तालाब आदि के दर्शन करूंगा। लास्ट लाइन में कह रहे हैं कौटिक ए कलधौत के धाम। कौटिक मतलब कोटि, कोटि यानी करोड़, करोड़ों। कलधौत यानी सोने चांदी के, कलधौत मतलब सोने चांदी के। धाम यानी घर, घर यानी महल, यानी मैं करोड़ों सोने चांदी के महल भी वारो, वारो यानी न्यौछावर करता हूँ। किसके आगे वारो, किसके आगे वारना चाहते हैं? करील के कुंजन ऊपर वारो, करील के कुंजों के ऊपर। अच्छा, करील के कुंज क्या होते हैं? करील के कुंज, कुंज क्या होते हैं पहले ये जानो। कुंज होते हैं बाग बगीचों में बहुत ही एक ऐसा स्थान होता है जो पूरा ऊपर से लताओं से घिरा होता है। ऐसे लताएं लताएं ऊपर होती है, तो उसके नीचे एक छतरी सी बन जाती है। तो कृष्ण क्या करते थे, गोपियों के साथ उन करील के कुंजों में, करील के बोलते हैं जो पेड़ पौधे लताओं के नाम है, वहां करील बोला जाता है, करील के कुंज। तो उन करील के कुंजों में कृष्ण गोपियों के साथ नाचते थे, घूमते थे, खेलते थे, रास लीलाएं करते थे। तो करील के कुंज जो है वो कृष्ण से जुड़े हुए हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि करील के कुंजों के ऊपर तो मैं करोड़ों सोने चांदी के महल भी वारता हूँ, न्यौछावर करता हूँ। यानी करील के कुंजों के आगे वो भी बेकार है, सोने चांदी के महल भी। क्यों? क्योंकि वहां पर कृष्ण का एहसास होता है। कृष्ण वहां बैठे थे, कृष्ण वहां रुके थे, तो वहां करील के कुंजों के ऊपर तो वो सोने चांदी के करोड़ों महल भी न्यौछावर कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि पूरे पद में कबीर रसखान कवि जो हैं वो भगवान कृष्ण की चीजों, चाहे वो लकड़ी हो चाहे कंबल हो, और वो स्थान जहाँ जहाँ कृष्ण जाते थे गाय चराने या करील के कुंजों में, वो सब उन्हें इतना प्रिय है कि वो उनके आगे करोड़ों सुख, आठों सिद्धियां, नवों निधियां, सब कुछ भूलने को, छोड़ने को, न्यौछावर करने को तैयार है। और अपनी आंखों से वो ब्रज के वो वन बाग तड़ाग देखना चाहते हैं। तड़ाग यानी तालाब, सरोवर वगैरह वो देखना चाहते हैं जो कृष्ण से जुड़े हैं, अर्थात उन्हें कृष्ण की प्रत्येक वस्तु से बहुत प्रेम है। ठीक, तो ये हो गए आज दो पद। ये दोनों पद आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे, समझ में आ गए? कोई दिक्कत है इनमें? अभी बता दो मुझे, अगर इन दोनों पदों में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पद और उसकी लाइन नंबर बता दो तो बता दो, नहीं तो फिर आगे बढ़ो। सेकंड वाला फिर से सुन लो, सेकंड वाला। या लकुटी अरु कामरिया पर, कृष्ण भगवान की जो लकड़ी लाठी थी जो गाय चराने जाते थे वो, और कामरिया, कामरिया यानी कंबल जो वो ओढ़ते थे, कंबल शॉल जैसा, तो उस लकड़ी और कंबल के लिए राज त्यूपुर को, तीनों लोगों का राजपाट भी तजी डारो, त्यागने को तैयार हूँ। यानी रसखान कवि तो भगवान कृष्ण की लाठी और कंबल पाने के लिए तीनों लोगों का राजपाट छोड़ने को तैयार है। आठों सिद्धि नवोनिधि के सुख, आठों सिद्धियां, आठों प्रकार की शिक्षा, ज्ञान और 9 प्रकार की निधियों से भी जो सुख मिलता है, उस सुख को भी, उस सुख वैभव को भी वो नंद की गाय चराए विसारो, नंद की गाय चराने के आगे भूल जाना चाहते हैं। अर्थात नंद की गाय चराने में जो सुख मिल रहा है उनको, वो आठों सिद्धि नवोनिधि पाकर भी नहीं मिलेगा। आगे कवि कह रहे हैं रसखान कबो इन आँखिन सो, कि मैं रसखान कब अपनी इन आंखों से ब्रिज के वो वन बाग और तालाब निहारूंगा जहां जहां कृष्ण जाते थे, जहां जहां कृष्ण लीलाएं करते थे, मैं कब अपनी आंखों से उन स्थानों के दर्शन कर पाऊंगा। आगे कवि कह रहे हैं कि कौटिक अकलधौत के धाम, कौटिक यानी करोड़ों, कलधौत के धाम यानी सोने चांदी के महलों को भी करील के कुंजों के ऊपर न्यौछावर करता हूँ। वो करील के कुंज जहाँ कृष्ण गोपियों के साथ समय बिताया करते थे, करील के कुंजों में रहा करते थे। ठीक है, सेकंड की लास्ट लाइन,
कौटिक कौटिक मतलब करोड़ों, कोटि, कोटि मतलब करोड़ होता है, कौटिक मतलब करोड़ों। कल धौत यानी सोने चांदी के, धाम यानी घर, घर का मतलब यहाँ महल है, तो करोड़ों सोने चांदी के महल भी। वारो, लास्ट शब्द देखो, वारो मतलब न्यौछावर कर दूं, किस पर? करील के कुंजन ऊपर, करील के कुंजों के ऊपर। करील के कुंज जो है, करील के कुंज होते हैं सघन लतावन, यानी जहाँ बाग बगीचे होते हैं, बगीचे जंगलों में, तो वहां एक स्थान, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो लताओं से ही घिरे होते हैं और पूरी लताओं से ही ऊपर छत बन जाती है, तो वहां एकदम ठंडी ठंडी शीतल हवा बहती है, एक छाया सी बन जाती है। आजकल तो ये लोग आर्टिफिशियल बनाते हैं, उगाते हैं जानबूझ के, देखा है ना, ऐसे गोल लोहे की रेलिंग के ऊपर पूरी लताएं बेल चढ़ा देते हैं, तो पहले प्राकृतिक रूप से बनती थी। तो करील के कुंज कहलाते थे, वो कुंज कहलाता है, जो लताओं से घिरा स्थान होता है वो कुंज कहलाता है। और करील जो है वो लताओं का प्रकार है, एक प्रकार की लता है करील। तो करील के कुंजों में जहाँ कृष्ण अपना समय बिताते थे, उनके आगे करोड़ों सोने चांदी के महलों को भी वो न्यौछावर करते हैं, अर्थात वो उन्हें ज्यादा प्रिय हैं जो कृष्ण से जुड़ी हुई चीजें हैं। बस आज इतना ही पढ़ाऊंगी, थर्ड और फोर्थ नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में फिर क्वेश्चन आंसर भी एक्सप्लेन कर दूंगी। आज बस इतना ही करेंगे। अभी आप लोगों के पास टाइम है, 3:40 तक क्लास है, अभी है हमारे पास 10-1 मिनट। अभी आप बैठ के सारे पद पढ़ो, फिर से अगर कुछ नहीं आया तो मुझे बताओ, और आ गया तो ठीक है, एक बार रीड कर लो, नहीं आया तो पूछो। अभी आउट मत होना कि पता चले मैम अब नहीं पढ़ा रही तो मैं सब बाय करके निकल लो। अभी है 10 मिनट हमारे पास, 10 मिनट दिए आपको कि खुद रीड करो, पढ़ो, समझो, और नहीं आ रहा पूछ लो, दोबारा बता दूंगी, बाद में नहीं बताऊंगी, अभी पूछ लो 2 में से जो नहीं आ रहा, और आ रहा है तो फिर आगे पढ़ेंगे। आज का होमवर्क यही है, सरलार्थ याद करो जो मैंने दोनों समझाए हैं, और आपके पास जो क्लास वर्क कॉपी है उसमें आप लिख भी लेना। अभिजीत तो बाय करके चल दिया, होमवर्क में सुना नहीं उसने अभी। दोनों जो सरलार्थ हैं, ये आज रफ कॉपी जो क्लास वर्क कॉपी आपकी है उसमें इनका सरल अर्थ लिखना, आपको याद भी हो जाएगा कि हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो इसका सरलार्थ लिखने की कोशिश करो कि कवि क्या कह रहे हैं, पहला और दूसरा पद का सरलार्थ क्लास वर्क कॉपी में लिखो और याद करो। ये हो गया आज का होमवर्क, ठीक है। अच्छा, सुन लिया, बहुत अच्छी बात। रिटर्न वर्क जितना भी दे रही हूँ वो आप लोग कर रहे हो ना, रिटर्न वर्क जो भी मैं आपको दे रही हूँ आप लोग कर रहे हो ना, कॉपी बना ली, कर लिया कि नहीं? कृष्णम ने कर लिया, अभिजीत ने नहीं किया, क्यों भाई? आप लेट आए हो क्लास में, ऑनलाइन क्लास में लेट जुड़े हो। तो काम तो करते चलो बेटा, काम तो करना ही है।
तो अभी करते चलोगे साथ के साथ, और ये क्वेश्चन आंसर्स भी आपको खुद ही करने हैं, क्योंकि वैसे भी 9th क्लास में आपको मैं ब्लैक बोर्ड पे तो कराती नहीं, एक्सप्लेन करती, करना आपको खुद ही है। तो करते चलो, किस चीज का इंतजार है। चलो ठीक है, आज गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में 10 मिनट पहले छोड़ देते हैं क्लास, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, बाय, वंस अगेन हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। खुश रहो, भगवान गणेश जी की पूजा करो और अपना काम पूरा अच्छे से करो, ठीक। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ओके, बाय, गॉड ब्लेस यू।